Hello friends, once again and welcome to 4B Engineers and in this lecture series of ADA। हमने अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी और हमने अच्छे से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा था। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो हमने स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। अब हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होता है जिसमें हम ग्रीडी स्ट्रेटेजी के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। पूरे यूनिट में हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ग्रीडी स्ट्रेटेजी, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशन हमको पढ़ने हैं, जैसे कि नैपसैक प्रॉब्लम हो गया, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न्स हो गया, जॉब सीक्वेंसिंग मेथड्स हो गया और वेरियस एप्लीकेशंस पढ़े जाएंगे। तो यूनिट 2 इज ऑल अबाउट ग्रीडी स्ट्रेटेजी एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड हाउ डज इट वर्क्स। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक ग्रीडी स्ट्रेटेजी और समझते हैं कि ये एक्चुअली में होती क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि वर्ड ही सजेस्ट करता है, ग्रीड का मतलब होता है किसी चीज की मतलब डेस्परेटली सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग इज वी कैन जस्टिफाई एज ग्रीडी। एंड अबाउट ग्रीडी स्ट्रेटेजी हमने पहली यूनिट में डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पढ़ा, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पढ़ी। दूसरी यूनिट हमारी शुरू हुई है। अब ये भी एक एल्गोरिथम डिजाइंस एंड एप्लीकेशंस का एक मेथड है। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर एक मेथड था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वैसे ही ग्रीडी स्ट्रेटेजी एक दूसरा मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं ग्रीडी स्ट्रेटेजी क्या होती है। इसका एक बेसिक डेफिनेशन है, एन एल्गोरिथम दैट फॉलोज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ मेकिंग द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ ग्लोबल ऑप्टिमम। देखिए ये डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसका बेसिकली व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है, इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल की मदद से लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखते हैं वो एग्जांपल। जैसे ये एक एग्जांपल हमारे पास है, एक नॉर्मल ट्री है हमारे पास। तो दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक तो नॉर्मल चॉइस होती है, हमको रूट नोड से लीफ नोड तक का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वेट क्या होगा। तो हमारे पास तो दो चॉइसेस है। एक हमारे पास नॉर्मल चॉइस है कि जहां कौन सा पाथ हमें मैक्सिमम आउटपुट देगा वो पाथ चूज करें, तो ये एक नॉर्मल चॉइस हुई। लेकिन ग्रीडी चॉइस जो होती है वो ऐसे होती है कि जैसे 7 है, अब हमको मैक्सिमम की खोज में जब हम निकले हैं तो 7 से 5 या 9 बड़ा है तो वो 9 वाले पाथ को चूज करेगा। फिर 9 से 10 बड़ा है और 10 मतलब 11 ज्यादा बड़ा है तो वो 11 वाले पाथ को चूज करेगा। तो एट लास्ट इट विल फाइंड 7 + 9 + 11, ये इसका एक वेट आ जाएगा। लेकिन क्या ये मैक्सिमम है? हमें तो मैक्सिमम फाइंड करना था। क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, मैक्सिमम नहीं है। ये आपका ये मैक्सिमम है। 7 + 5 + 20 ये एक मैक्सिमम अप्रोच है। तो ग्रीडी अप्रोच क्या करता है? ग्रीडी हर एक स्टेज पे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब वहां वो सिर्फ पूरे ग्लोबली नहीं देखा, दो चीजें होती है, लोकल ऑप्टिमल और ग्लोबल ऑप्टिमल। तो वो पहले तो लोकली देखता है और सारे लोकल ऑप्टिमल्स को कंबाइन करके वो एक ग्लोबल ऑप्टिमल बनाता है। ठीक है, तो लोकली एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके लिए यहाँ पे 9 था, फिर इसके लिए यहाँ पे 11 था। लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास ये चीजें अलग तरीके से भी हो सकती थी। तो ग्रीडी अप्रोच हमारा पढ़ने का मतलब क्या है, ग्रीडी अप्रोच हम क्यों पढ़ते हैं, देखते हैं इस चीज को। ग्रीडी अप्रोच का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। एक्चुअली में ये अप्रोच किस तरह से काम करता है। मान लीजिए सपोज एक हमारे पास ए नाम का आदमी है जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ 20 रुपीज के कॉइन्स हैं, 10 रुपीज के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है। और एक बी नाम का आदमी है जिसको रिक्वायर्ड है 35 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे ग्रीडी अप्रोच कैसे लगेगा? अब आप सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि हर एक लेवल पे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू जैसे इसके पास 20 है तो 20 हमने ले ली क्योंकि हमको इसको 20 देना है और हमको मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स में देना है। ये एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स में देना है।
जब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स में देना है तो वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट मेथड, बेस्ट वे, सो दैट वी कैन गिव हिम 35 रुपीज इन द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 तो पहले हम उसको दे देंगे। अब हमारे पास स्लॉट बचा, हमको 15 और चाहिए, क्योंकि 35 इसको देना है तो हमको 15 अमाउंट और उसको देना होगा, 15 अमाउंट और उसको देना होगा। तो अब हम 20 ले नहीं सकते क्योंकि हमको देना 15 ही है। तो उसके बाद मैक्सिमम बचा हमारे पास 10, तो हमने 10 ले लिया। अब भी हमारे पास 30 हुआ, 5 रुपीज और देना है। और जब 5 रुपीज हमको और देना है तो हम फिर से 10 को तो सेलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि हमें सिर्फ 5 देना है, तो हमने इस बार 5 को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हमने 5 सेलेक्ट कर लिया, तो 3 कॉइन्स में हमने उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। तो ये ग्रीडी अप्रोच है, ये हर एक लेवल पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढता है और सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को मिला के एक ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाता है। तो अब आपको ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एन एल्गोरिथम दैट फॉलोज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ मेकिंग द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ ग्लोबल ऑप्टिमम। समझ में आ गया? वो एग्जांपल हमको इसीलिए देना था ताकि हम इस डेफिनेशन को अच्छे समझ सकें, इस स्ट्रेटेजी को अच्छे समझ सकें। एडवांटेजेस क्या है इस अप्रोच के? दिस अप्रोच इज सिंपल है, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये अप्रोच सिंपल है और इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट करना भी आसान है इसको, दूसरा पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात थर्ड इसका एडवांटेज है कि इट रन्स फास्ट, ये फास्ट है, ये और सारे स्ट्रेटेजीज के कंपैरिजन में ये फास्ट रन करता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है इसका? वेरी मच ऑफनली वी एंड अप नॉट गेटिंग ग्लोबली ऑप्टिमल वैल्यू। जैसे कि हमने उस एग्जांपल में देखा था, इस एग्जांपल में हमने देखा था, इस एग्जांपल में क्या था कि इस केस में हमने ग्रीडी चॉइस अप्लाई तो की लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली, हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ये ऑफनली होता है, ज्यादातर केसेस में होता है कि वी एंड अप गेटिंग अ वैल्यू विच इज नॉट आवर रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें नहीं मिलती है, मतलब ग्लोबली ऑप्टिमल वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। यही एक एग्जांपल था, जैसे इसमें हम यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। ग्रीडी चॉइस, अगर ग्रीडी चॉइस पे ध्यान दें तो ग्रीडी चॉइस हमारा बोलेगा 3 से 7 पे जाओ, 7 से 11 पे जाओ। ठीक है, तो ये ग्रीडी चॉइस होगा, लेकिन दिस इज नॉट द ग्लोबल ऑप्टिमल वैल्यू। ग्लोबल ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम क्या है? 4, ये 27, ये आपका नॉर्मल चॉइस होगा, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन ये ग्रीडी चॉइस है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज, मेनली डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हम केसेस पढ़ेंगे, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो जब कोई प्रॉब्लम पी हमारे पास है, वो प्रॉब्लम इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तभी दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू द ग्रीडी मेथड। मतलब ग्रीडी मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये प्रॉपर्टीज फॉलो वो करता, वो सेटिस्फाई करता वो प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज फॉलो करने का मतलब है कि फॉलोइंग द कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी इसकी है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अ ग्लोबल ऑप्टिमम कैन बी अराइव्ड एट बाय सेलेक्टिंग अ लोकल ऑप्टिमम। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोकल ऑप्टिमम सेलेक्ट करते गए एंड फाइनली जो हमारे पास ग्लोबल ऑप्टिमम आ गया वो वही है जो हमें रिक्वायर्ड था, तभी हम ग्रीडी मेथड का यूज करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। और दूसरा क्या? ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कंटेन्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो हमारी सब प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी सम्ड अप एज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को जो हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास अपने प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज मेनली सेटिस्फाई करे तभी हम मानेंगे कि हम ग्रीडी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम पी पे। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं ग्रीडी स्ट्रेटेजी के। ग्रीडी स्ट्रेटेजी के कुछ एप्लीकेशंस, पहला है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये इसका एक एप्लीकेशन है। दूसरा है हफमैन कोडिंग। तीसरा है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। चौथा है फ्रैक्शनल स्नैपशैक्स प्रॉब्लम। पांचवा है प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये पांचों बहुत ही मेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको हम इस पूरी यूनिट के थ्रू आउट सिर्फ हम इन्हीं के डिस्कशंस करेंगे ही। इसमें एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं
ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न ये बेसिकली एक बेसिक्स है हमें हफमैन कोडिंग पढ़ने के लिए। हफमैन कोडिंग पढ़ने के लिए ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का हमें आना बहुत जरूरी है। तो द होल यूनिट सेकंड विल वॉन्डर अराउंड दीज टॉपिक्स। यही 4-5 टॉपिक्स ग्रेडी स्ट्रेटेजी के एप्लीकेशन हैं जिनके अराउंड हम घूमते रहेंगे और इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे थ्रू आउट दिस यूनिट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।